नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एसएससी जीडी का आगाज़ हो चुका है और हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द। बहुत ही शानदार और लाजवाब जो है टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों। तो देखिए, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नए पर्यायवाची शब्द। कल अपन ने पढ़ा भी था, आज और फिर पढ़ेंगे। देखो, जल, बात करते हैं अपन सबसे पहले जल की, है ना। तो जल क्या है, क्या क्या नाम है इसके। पर्याय का मतलब होता है नाम होना, है ना। तो जल किसे कहते हैं भाई? जल कहते हैं नीर को। नीर, वारी, अंबु, सलिल, पय, उदक और तोय। ठीक है। पय जो है और भी चीज़ों के लिए आता है, अनेकार्थक शब्द है। नीर में जय जोड़ेंगे, नीरज बन जाएगा। नीरज का मतलब क्या होता है? नीरज का मतलब जो है कमल हो जाता है। वारी में जय जोड़ दें तो कमल हो जाता है। अंबु में जय जोड़ें तो कमल हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से तोय में जय जोड़ें तो कमल हो जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो भाई कमल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें, देखो, नीर में अगर दो द जोड़ दे, नीरद, नीरद तब बादल हो जाता है। वारिद तब बादल हो जाता है। अंबुद तब बादल हो जाता है। तोयद तब बादल हो जाता है। इस प्रकार से बन जाता है बादल। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको जल के पर्यायवाची शब्द याद हैं और यदि आप उनमें जय जोड़ते हैं तो अधिकांश में तब कमल बनता है और द जोड़ते हैं तो बादल बनता है। इसी प्रकार से यदि आप जोड़ते हैं धी, अगर आप जो है धी जोड़ दें, ठीक है, तो यदि आप धी जोड़ते हैं, जैसे ये जोड़ दिया धी, नीर धी, अंबु वारी धी, अंबु धी, ठीक है, और तोय धी, तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तब जो है समुद्र हो जाता है, समुद्र। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जल के पर्यायवाची शब्दों से बादल के पर्यायवाची भी बन जाते हैं, समुद्र के भी बन जाते हैं और कमल के पर्यायवाची शब्द भी बन जाते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं अपन जहर। अगला देखते हैं अपन जहर। तो देखो, जहर के क्या क्या होते हैं? गरल, एक होती है गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की होता है, लेकिन यहाँ गरल है। गरल का विलोम शब्द, गरल का जो अर्थ है वो जहर होता है। विष भी कहते हैं, हलाहल भी कहते हैं, कालकूट भी कहते हैं। सबसे भयंकर विष होता है ये कालकूट। ठीक है। तो गरल, विष, हलाहल, कालकूट, जहर, ये जहर के जो हैं पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तलवार, तलवार को कहते हैं अस्सी। एक संख्या होती है वो होती है 80। 80 जो है वो 8 और 0 को जो है 80 कहते हैं, लेकिन ये 80 है जिसका मतलब तलवार होता है। खड़ग भी कहते हैं तलवार को, कृपाण भी कहते हैं। और चंद्रहास, रावण की जो तलवार थी उसका नाम चंद्रहास ही था, इसलिए तलवार को चंद्रहास भी कहते हैं। कृपाण, एक होता है कृपण, एक शब्द होता है भाई कृपण होता है। कृपण का मतलब कंजूस होता है। कृपण का मतलब कंजूस होता है, युग्म शब्दों में पूछ लेते हैं। और कृपाण का मतलब क्या होता है? तलवार। तो याद रखना है, कृपाण का मतलब तलवार होता है। तालाब, तालाब को सरोवर भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, तड़ाग कहते हैं। पुष्कर, पुष्कर का मतलब जो है तालाब ही है। इस पुष्कर का जो है पोकर तद्भव शब्द है। कहाँ गए थे? पोकर जी नहाने गए थे। पोकर जी मतलब पुष्कर जी नहाने गए थे, है ना। तो पुष्कर तालाब को ही कहते हैं, पोकर तालाब को ही कहते हैं, जलाशय कहते हैं। और ताल, ताल जो है लय ताल वगैरह ताल भी होता है। ताल का मतलब तालाब भी होता है। ठीक है। तो ये हो गए तालाब के। दिन, दिन को दिवस भी कहते हैं, दिन को वार भी कहते हैं, दिन को वासर भी कहते हैं और दिवा भी कहा जाता है, दिवा। ठीक है। तो ये दिन के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। देवता, देवता सुर को कहते हैं, देवताओं को कहते हैं, अमर भी कहते हैं। और निर्जर, निर्जर मतलब जो बूढ़ा ना हो। जर का मतलब क्या होता है भाई? जर का मतलब होता है बूढ़ा। और निर का मतलब जो नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता, वो
निर्जर होता है, अजर अमर होता है। देवताओं को निर्जर भी कह सकते हैं और अजर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी बूढ़े नहीं होते। एक शब्द होता है मेरे दोस्तों, शब्द होता है निर्झर। जैसे ये निर्जर है, उसी प्रकार से शब्द होता है निर्झर, और निर्झर जो है वो कहते हैं झरने को। तो ऐसे शब्द युग्म शब्दों में पूछ लिए जाते हैं। निर्झर का मतलब होता है झरना, और निर्जर का मतलब क्या होता है? निर्जर जो बूढ़ा न हो। निर्जर कौन होता है? जो बूढ़ा न हो, जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा न हो, वो क्या कहलाता है? वो निर्जर कहलाता है दोस्तों। और देवता कभी बूढ़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अमृत का पान किया है। देवताओं ने क्या पिया? अमृत पिया, और अमृत पिया इसलिए वो मरेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हुई बात भाई अपने पर्यायवाची शब्दों की। चलो मेरे दोस्तों जल्दी से चलेंगे अपन। जल नीर वारी अम्बु सलिल पे उदक तोय जहर गरल वेश हलाहल, जहर गरल वेश हलाहल, तलवार ऐसी खड़क कृपाण चंद्रहास, तलवार ऐसे खड़क कृपाण चंद्रहास, तालाब सर सरोवर तड़ाक पुष्कर जलाशय ताल, तालाब सर सरोवर तड़ाक पुष्कर जलाशय ताल, दिन दिवस वार वासर दिवा, दिन दिवस वार वासर देवा, देवता सुर देव अमर निर्जर, देवता सुर देव अमर निर्जर। तो चलो देखते हैं आगे वाले। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर नहार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों लगातार चलते रहो, पढ़ते रहो, मजा अवश्य आएगा, मजा जरूर आएगा मेरे दोस्तों, आनंद जरूर आएगा। पढ़ने का मजा कुछ अलग ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे की ओर। अगले पर्यायवाची शब्द अपने क्या आए हैं देखें, देखते हैं। नदी, नदी जो है सरिता को भी कहते हैं, तटिनी। अब नदी के तट होते हैं तटिनी कहते हैं, आपगा भी कहते हैं। तरंगे उड़ती इसलिए तरंगिनी कहा जाता है। निम्नगा ऊपर से नीचे की ओर चलती है इसलिए निम्नगा कहा जाता है। और निर्झरिणी क्योंकि झरने की तरह जो है यह बहती है इसलिए इसको निर्झर, निर्झर मतलब झरना, और निर्झरिणी है ना, झरनों का पानी भी जो है नदियों में आता है, तो निर्झरिणी भी कहते हैं इसको। तो नदी को सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिणी और निम्नगा एंड निर्झरिणी भी कहा जाता है। नाव, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, ये तरणी नाम है। एक तरणी और भी होता है, ये होता है तरणी। इस तरणी का मतलब होता है मेरे दोस्तों सूर्य। तो इस तरणी में और इस तरणी में अंतर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो नाव है, नौका है, जलयान भी कहते हैं और पोत भी कहते हैं, जलपोत है ना। तो जलपोत भी कहते हैं, मतलब नाव को ही कहते हैं। इसी प्रकार से पवन, पवन का मतलब होता है अनिल, और एक होता है अनल। अनल किसे कहते हैं? अनल कहते हैं मेरे दोस्तों आग को, आग को अनल कहते हैं। एग्जाम में अनल और अनिल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी कई बार आया हुआ सवाल है। तो पवन का मतलब अनिल है। वात, वात जातम जो वात से जन्मा है, मतलब पवन या हवा से। वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, हवा कहते हैं, और बयार है ना, बयार कुछ उल्टी बह रही है तो बयार का मतलब भी पवन होता है। पर्वत, पर्वत जो है गिरी को कहते हैं पर्वत। अचल क्योंकि चलता नहीं एक ही जगह रहता, अचल को कहते हैं। न ग, देखो अचल जो चल नहीं सकता, न ग जो चल नहीं सकता, न ग, ग का मतलब गमन करना, न का मतलब नहीं, जो गमन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, एक ही जगह रहता है पर्वत होता है, गिरी को कहते हैं। महीधर, महीधर धरती ने धारण किया इसलिए महीधर भी कहा जाता है। शेल भी पर्वत को कहा जाता है, और पहाड़ तो कहते ही कहते हैं, पहाड़ तो कहते ही कहते हैं भाई पर्वतों को। ठीक है, पत्थर, पत्थर जो है उसे पाहन कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं, पाषाण कहते हैं, और शिला भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्प, पुष्प फूल को कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं, और कुसुम भी कहते हैं। तो पुष्प का
फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम हो जाएगा। पुत्र, पुत्र जो है उसका होता है तनय। इसी प्रकार से तनुज, अब जय की जगह अगर जा कर दूंगा तनुजा तो वो पुत्री का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा, तनुजा। तनय में आ जोड़ दिया तब बन जाएगा तनया, तनया, ये तनिया कर दिया मैंने, तनिया कर दिया, इसका मतलब पुत्री का हो गया। आत्मज में कर दिया मैंने, आ का डंडा लगा दिया आत्मजा, सुत में आ लगा दिया सुता, ठीक है, इसका मतलब पुत्री का हो गया है। और नंदन तो नंदिनी, नंदिनी भी कहते हैं पुत्री को, नंदिनी, बेटी को नंदिनी भी कहा जाता है। तो ये सब इनमें आकारांत वगैरह जो है जोड़ देते हैं तब ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं, पुत्र का पुत्री की तरह हो जाते हैं। पुत्री तो पुत्री को तनिया कहते हैं। पुत्र हो गया तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, लाल, और पुत्री का हो जाएगा तनिया, तनुजा, आत्मजा, सुता, नंदिनी आदि, ठीक है। ऐसे तो ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। फिर से चलो, नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिणी, निम्नगा, निर्झरणी। नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिणी, निम्नगा, निर्झरणी। नाव, नौका, जलयान, तरणी, पोत। नाव, नौका, जलयान, तरणी, पोत। पवन, अनिल, वात, वायो, समीर, हैवा, बयर। पवन, अनिल, वात, वायो, समीर, हैवा, बयर। पर्वत, नय, गिरि, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पर्वत, नय, गिरि, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पत्थर, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पत्थर, पाहन, प्रस्तर, पाषाण। पुष्प, फूल, सोमन, प्रसून, कुसुम। पुष्प, फूल, सोमन, प्रसून, कुसुम। पुत्र, तनय, तनुज, आत्मज, सोत, नंदन, लाल। पुत्र, तनय, तनुज, आत्मज, सोत, नंदन, लाल। पुत्री, तनया, तनुजा, आत्मजा, सोता, नंदिनी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो ये हुए अपने पर्यायवाची शब्द। चलते हैं और आगे। अब देखो, पवन तनय मतलब पवन का बेटा है जो हनुमान जी हैं, ठीक है। पवन तनय संकट हरण, पवन सुत, पवन सुत पवन के बेटे तो हनुमान जी महाराज हो जाएंगे। तो ऐसे ही सुत के या तनय के इनके लगा लगा करके और नए पर्यायवाची शब्द भी बन सकते हैं। चलो चलते हैं आगे की ओर। ये लो साहब, ये आ गई आपकी पुत्री जो अपन ने भी जस्ट पढ़ी थी। क्या था पुत्री वाले में? पुत्री का हो गया तनिया, तनुजा, बेटी, सुता, आत्मजा, आत्मजा जो आत्मा से जन्मी है, ये सब, ठीक है। मधु को जो पीता है, शहद को जो पीता है, रस को जो पीता है वो मधुप होता है। और मधुप का मतलब क्या होता है? मधुप का मतलब होता है भंवरा। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, भंवरा या भौरा, ठीक है। और फूल को ले गया राजकुंवर, या मिसप्रिंट हुई है। तो मधुप, मधुप का मतलब क्या क्या होता है? भ्रमर, अली भी कहते हैं। और आली होती है सखी। आली किसे कहते हैं? आली जो है वो कहते हैं भाई सखी को। सखी को जो है आली कहा जाता है। अली का मतलब होता है भंवरा। मधुकर भी कहते हैं भंवरे को, ठीक है। मधुप भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं, भंवरा भी होता है, भंवरा भी होता है। षटपद, 6 पांव होते हैं ना इसके, इसलिए इसको षटपद भी कहा जाता है। षटपद, 6 पांव है इसलिए इसको षटपद कहा जाता है। मछली, मछली को मीन कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, मकर भी कहते हैं और छपरी भी कहते हैं। मकर का मतलब मगरमच्छ भी होता है भाई, मगरमच्छ भी इसका मतलब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि किस किस का क्या क्या मतलब होता है। इसका मतलब मकर शब्द जो है वो अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। मकर का मतलब मछली भी निकलता है, मकर का मतलब मगरमच्छ भी निकलता है। मकर एक राशि का नाम भी है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से देखो, भ्रमर मतलब भंवरा भी होता है, भ्रमर मतलब जो भटका हुआ होता है वह भी होता है। माता, माँ को कहते हैं, जन्यो कहते हैं, प्रसूता, धात्री, धाय, धाय भी जो है वो माता ही होती है भाई, ठीक है।
तो माता के भी बहुत सारे जो है नाम है। इसी प्रकार से मित्र, मित्र को सखा कहते हैं, साथी कहते हैं। सहचर, साथ साथ घूमता है ना, इसलिए सहचर कहा जाता है। मीत भी कहते हैं, मीत ना मिला रे मन का, मीत मतलब मित्र नहीं मिला है मन का, ठीक है। मेघ, मेघ कहते हैं बादल को, ठीक है। जल दे, जो जल देता है ना। मेघ का मतलब क्या हो गया भाई, बादल हो गया है, ठीक है, जो जल देता है। जल दे, जलद भी कहते हैं, ऐसे घन भी कहते हैं। नीर दे, जो नीर देता है। वारी दे, जो वारी देता है। इसी प्रकार से पयो दे, जो पय देता है। तो इसका मतलब बादलों को जलद भी कहते हैं, नीरद कहते हैं, वारिद कहते हैं और पयोद कहते हैं। द लग गया तो बादल हो गया है, और यदि ज लगा दें तो कमल बन जाएगा, और ये द हटा दें तो पानी बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बादल भी कहते हैं और पयोधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बादलों को पयोधर, पानी को धारण करते हैं ना, इसलिए पयोधर भी कहते हैं भाई। धर का मतलब होता है धारण करना। रावण, अब कौन नहीं जानता, लंकेश कहते हैं, लंका का अधिपति था। लंका प्लस ईश, 10 है जिसके आनंद, 10 आनंद। देखो दो दो शब्दों से मिलके बन रहा है। 10 आनंद है, मतलब रावण है, 10 मुंह थे। लंकेश, लंका का ईश, लंका का प्रमुख था, इसलिए लंकेश कहा जाता है। लंका का पति है, लंका का ईश है। 10 कंधर भी कहते हैं, क्योंकि 10 कंधर, 10 कंधे भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए रावण को दशानन, 10 कंधे भी कहा जाता है, ठीक है। चलो देखो एक बार। पुत्री तनया तनुजा बेटी सूता आत्मजा, पुत्री तनया तनुजा बेटी सूता आत्मजा। मधु भ्रमर ऐले मधुकर भंवरा भोरा षटपद। मधु भ्रमर ऐले मधुकर भंवरा भोरा षटपद। मछली मीन मत्स्य मकर शफरी, मछली मीन मत्स्य मकर शफरी। माता माँ जननी प्रसूता धात्री, माता माँ जननी प्रसूता धात्री। मित्र सखा साथी सहचर मीत, मित्र सखा साथी सहचर मीत। मेघ जलद घन नीरद वारिद बादल पयोधर पयोद। मेघ जलद घन नीरद वारिद बादल पयोधर पयोद। रावण दशानन लंकेश लंकापति दशकन। रावण दशानन लंकेश लंकापति। वेरी गुड। आगे देखो, राजा, राजा को नप भी कहते हैं, भूप भी कहते हैं, है ना। भूपाल भी कहते हैं, भूपाल, क्योंकि धरती को पालन पोषण करता है ना। भूपाल भी कहते हैं। मही पे, मही मतलब धरती का पालन करता है। नरों में जो ईश है, श्रेष्ठ है, वो राजा होता है। नृपति, नृ मतलब नर ही हो गया, जो नरों का पति है, जो नरों का ईश है ना। जो भू का, पूरी धरती का पालन मतलब धरती के लोगों का पालन करता है। नृप, जो समस्त लोगों का पालन करता है। तो पै का मतलब होता है पालन करने वाला। देखो पै पै चल रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रत्यय चल रहा है, तो पै का मतलब होता है पालन करने वाला। तो ऐसे दो दो शब्दों को यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे इनको मिला करके भी जो है पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। रात को कहते हैं रात्रि, रजनी, रेन, ठीक है। यामा भी कहा जाता है। निशा कहते हैं वामा, वामा भी कहते हैं, और यामिनी भी कहते हैं। वामा जो है स्त्री को भी कहा जाता है भाई, ठीक है। वानर, वानर का मतलब बंदर भी होता है, कपि भी होता है, मरकट, मरकट भी होता है। एक होती है मरकटी, एक होती है मरकटी, ठीक है। मरकटी होती है, मरकटी का मतलब होता है भाई मकड़ी, मकड़ी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और एक होता है शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग। मृग का मतलब आजकल हिरण हो गया है, बाकी मृग जो है पशु को कहा जाता था पहले। तो शाखाओं पर घूमने वाला पशु कौन होता है, बंदर ही होता है। और हरि, हरि का रूप लिया था, वानर का रूप दिया था भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी को, तो हरि भी कहते हैं, है ना। वानर का एक नाम हरि भी है। उन्होंने कहा मुझे हरि का रूप चाहिए, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, ठीक है। ऐसे तो शत्रु, शत्रु जो है रिपु, बेरी, विपक्षी, दुश्मन। शत्रु को रिपु भी कहते हैं, बेरी भी कहते हैं, विपक्षी भी कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं। एक होता है अरि, अरि का मतलब भी शत्रु होता है। जैसे मधु प्लस अरि, मधु के हैं जो अरि, वो कौन कहलाएगा, मधवरी।
और मध्वरी कौन है भाई? मध्वरी है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। शरीर देह कहते हैं, तन कहते हैं, काया कहते हैं, वपु कहते हैं, वपु वपु भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमें ये पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। सरस्वती, अब सरस्वती के तो जितने बनाओ उतने ही कम है भाई। वाणी कहते हैं, वागीश्वरी वाक की ईश्वर। वीणा धारिणी वीणा को धारण करती है, शारदा कहते हैं। वीणा वादिनी वीणा बजाती है ना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, तो श्वेत पद्मासना भी कह सकते हैं। ठीक है, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता, श्यामाम पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्यापहा, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, आद्याम जगत व्यापिनीम, वीणा पुस्तक धारिणी, तो वीणा धारिणी पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी है ना। जाड्यांधकार आपहा, हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। ठीक है, तो बुद्धि प्रदाम शारदाम, शारदा भी कहते हैं। सरस्वती के कई नाम हैं। चलो साहब, अब देखो स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, है ना। ये सोना आ गया। सोने को कंचन भी कहते हैं। कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो कनक भी सोने को कहते हैं, लेकिन कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। धतूरा भी होता है और सोना भी होता है कनक का मतलब। इसका मतलब कनक शब्द जो है वो अनेकार्थक शब्द है। सोने का मतलब कनक हो सकता है, लेकिन कनक का मतलब सोना तो होता है लेकिन धतूरा भी होता है। अब धतूरा सोना नहीं होता। इसका मतलब ये शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ अनेक निकलते हैं, वो भले पर्यायवाची न हो। तो कनक शब्द के पर्यायवाची हम इन्हें नहीं कह सकते, अनेकार्थक कह सकते हैं। लेकिन स्वर्ण का पर्यायवाची धतूरा कभी भी नहीं हो सकता है। कनक हो सकता है पर्याय, लेकिन धतूरा नहीं हो सकता। और धतूरा के अनेकार्थक सोना, धतूरा आदि होते हैं। तो अनेकार्थक चीज अलग होती है और पर्यायवाची में समान अर्थ वाले होते हैं। अब कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य, हिरण्य गर्भ, हिरण्य का है गर्भ जिनका, मतलब सोने का जिनका गर्भ है। ठीक है, हिरण्य प्लस गर्भ, हिरण्य का जिनका गर्भ है वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं भाई। हिरण्य गर्भ किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है हिरण्य गर्भ। ठीक है, ऐसे सोने का गर्भ है उनका। चलो, राजा न भोप महेप नरेश नपति भोपाल, राजा न भोप महेप नरेश नपति भोपाल, रात रात्रि रजनी रेन यामा निशा व्यामा यामिनी, रात रात्रि रजनी रेन यामा निशा वामा यामिनी, वानर बंदर कैपी मरकट शाखा मृग हरे मरकटी, वानर बंदर कैपी मरकट शाखा मृग हरे मरकटी, शत्रु रेपो बेरी विपक्षी दुश्मन ऐरी, शत्रु रेपो बेरी विपक्षी दुश्मन ऐरी, शरीर देह तन काया वपु, शरीर देह तन काया वपु, सरस्वती वाणी वागीश्वरी वीणाधारिणी शारदा वीणावादिनी, सरस्वती वाणी वागीश्वरी वीणाधारिणी शारदा वीणावादिनी, स्वर्ण कनक कुंदन हेम सुवर्ण कंचन सोना हिरण्य, स्वर्ण कनक कुंदन हेम सुवर्ण कंचन हिरण्य। और भी कहते हैं इसको जात रूप, सोने को कहते हैं जात रूप, जात रूप भी कहा जाता है। कलधोत के धाम, कलधोत चांदी को कहते हैं भाई। चलो चलते हैं आगे, अगला देखते हैं भाई क्या बताया है। ये लो साहब, सागर देखो, धी 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 और ये धी, ये सब जल के पर्यायवाची शब्दों के। जल जो है जल भी कहते हैं, उदक कहते हैं, पय कहते हैं, और इसी प्रकार से वारी कहते हैं। ठीक है, तो जल के पर्यायवाची के जब धी लग जाता है, क्या लग गया? धी लग गया तो समुद्र बन जाता है। जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदी, समुद्र, नदियों का ईस, क्योंकि सभी नदियां कहाँ जाके मिलती है?
समुद्र में मिलती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नदीश भी कहा जाता है। सिंह मृगराज मतलब हिरणों का राजा या पशुओं का राजा भी कह सकते हैं, केसरी कहते हैं। ठीक है, वनराज वनों का राजा भी जो है वो कौन है, सिंह ही है। शेर है हरि, हरि बंदर भी है, हरि भगवान कृष्ण भी है और हरि सिंह भी है। इसका मतलब हरि शब्द भी अनेकार्थक है। हरि शब्द क्या है, अनेकार्थक है। हरि जो है हमने देखा कि अभी बंदर भी है, हरि जो है कृष्ण भी है और हरि जो है वो सिंह भी है। इसका मतलब हरि शब्द क्या है, ये अनेकार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, अनेकार्थक शब्द है मेरे दोस्तों। ये एग्जाम में ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती है, एसएससी जीडी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा जो है वोकेबलरी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ते रहो। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं आगे की ओर। सूर्य रवि को कहते हैं रविवार, मतलब सूर्य का वार, तो रवि भी कहते हैं। ठीक है, दिनकर, दिनकर मतलब दिन यही करता है इसलिए दिनकर भी कहते हैं। भानु भी कहते हैं सूर्य को। ठीक है, सविता, अगर कोई चीज़ याद नहीं होती है उनको रेखांकित कर लेना है, बार बार पढ़ना है। दिवाकर, जो दिन करता है वही दिवा करेगा। भाई दिवा का मतलब भी तो दिन ही होता है, तो दिनकर दिवाकर यौगिक शब्द हैं, दो दो से मिलकर के बने हुए हैं भाई। ठीक है, हनुमान जी महाराज, अब देखो कपि के हैं जो, इस कपि का मतलब होता है वानर, वानरों के जो प्रमुख है। अंजनी माता के जो पुत्र हैं, पवन के जो पुत्र हैं, महान जो वीर हैं, मारुत भी है, मरुत, हाँ, और बजरंग बली है ना, वज्रांग, वज्रांग भी कह सकते हैं, वज्र के समान जो है इनके अंग, इसलिए वज्रांग। और ये वज्रांग ही जो आगे जाके क्या हो गया, बजरंग, 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 है ना। तो वज्र के जैसे जिनके अंग बड़े मजबूत, जहां लगा वहीं पे आवाज आती है, टन टन टन, है ना, ऐसे। तो अंजनी के पुत्र है। ठीक है, तो अंजनी का पुत्र भी कह सकते हैं, अंजनी सुत भी कह सकते हैं, अंजनी लाल भी कह सकते हैं। पुत्र सुत लाल बेटे के पर्यायवाची है, तो बस वो बेटे के पर्यायवाची अंजनी के जोड़ते चलो। ऐसे पवन के सुत जो है, अब सुत है तो पवन पुत्र भी कह सकते हो, पवन सुत कह सकते हो, पवन तनय कह सकते हो, वात जात भी कह सकते हो। क्या कहते हैं, वात जातम। अब वात का मतलब होता है हवा और हवा का मतलब होता है पवन, और वात जातम, जातम का मतलब होता है जिससे जन्म हुआ, वात जात भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी के तो बहुत सारे नाम है भाई। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, और हस्त को कर भी कहते हैं, सूंड होती है कर, है ना, किसके, उसके हाथी के जो है, तो कर भी कह सकते हैं, बाहु भी कहते हैं। कर मतलब हाथ भी होता है, हाथ होता है, हस्त भी होता है, बाहु भी कहते हैं, भुजा भी कहते हैं। पानी, पानी ग्रहण संस्कार, तो पानी ग्रहण मतलब हाथ को पकड़ने का संस्कार, जिसको ब्याह कहते हैं, है ना। हथलेवे के अंदर जो है हथलेवा करते हैं ना, हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, लड़का लड़की का हाथ पकड़ लिया, हथलेवा हो रहा है, तो पानी ग्रहण चल रहा है, पानी को पकड़ लिया, पकड़ लिया, अब 7 जन्मों तक छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। ठीक है, ऐसे। हाथी, हाथी का मतलब क्या होता है भाई, गज, हाथी का मतलब क्या होता है, गज होता है। कुंजर भी कहते हैं हाथी को। हस्ती, देखो एक तो हस्त है और एक हस्ती है, हस्ती का मतलब भी हाथी होता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। मतंग भी कहते हैं, जो पगलाया हुआ हाथी होता है उसको मतंग कहते हैं। गयंद भी कहते हैं, गयंद, मतंग, कुंजर, हस्ती, गज। ठीक है, इसी प्रकार से नग या नाग भी जो है हाथी को कहा जाता है, नाग भी कह देते हैं हाथी को। ठीक है, तो ये भी होता है, नाग जो है नाग को भी कहते हैं, नाग हाथी को भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वतों का राजा इसलिए पर्वतराज कहते हैं। नगो, नग मतलब पर्वत, पर्वत का राजा इसलिए नगराज भी कहते हैं। हिमगिरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमगिरी भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी, हिमालय, ऐसे बहुत सारे हिमालय के नाम हैं। चलो देखते हैं क्या बताया भाई। हाँ, तो सागर, जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, वारिधि। सागर, जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, वारिधि। सिंह, मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। सिंह, मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। हनुमान, कपीस, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। हनुमान, कपीस, अंजनी पवन सुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली, वज्रांग, बजरंग, वात जात।
हस्त हाथ कर बाहो भुजा पाणी, हस्त हाथ कर बाहो भुजा पाणी, हाथी गज कुंजर हस्ते मतंगयन्नाग, हाथी गज कुंजर हस्ते मतंगयन्नाग, हिमालय पर्वतराज नगराज हिमगिरी, हिमालय पर्वतराज नगराज हिमगिरी। तो कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बढ़िया लगा? चलो तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना सभी को कि कैसा लगा पढ़ करके। और यदि कोई जो है ऑफलाइन क्लासेस हमारी लेना चाहता है तो कुचामन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का भव्य हार्दिक स्वागत है। और शानदार जो है SSC GD का बैच चल रहा है, आप सभी का वेलकम। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद में, फिर नए जोश, नए उत्साह है, नए टॉपिक और जो भी है उनके साथ में। फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।